बिटकॉइन आ गया $1,02,000 के अराउंड और हमारे जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो प्रिंट कर रहे हैं मनी। कैसे प्रिंट कर रहे हैं? कल रात में मैंने यहाँ पर एक और ट्रेड दे दी थी, वहां बोला था बीटीसी का प्लान इस तरीके से होगा कि अगर बीटीसी कम्स बैक अवर 101K के ऊपर, तब प्राइस आया था 100.3K और मेरे बाइनेंस के लॉन्ग्स की लाइन क्रिएट थी 100.3K के अराउंड। तो वहां पे बोला था कि अगर अब 101K आया तो मैं एक लॉन्ग लूंगा जिसका 1K पॉइंट्स का एसएल रहेगा, यानी नीचे $1,000 का एसएल रहेगा। अभी नीचे आते हैं, लेट दिखा देते हैं आपको यहां से क्या बड़ा मूव आया। $1,02,000 तक का मूव आया और ये पूरे मूव में हमने कितना बनाया? हमने एग्जिट भी ले लिया है 158% का प्रॉफिट लेके। और ये लॉन्ग पहले वाली लॉन्ग में ही एडिशन हुआ था। कल परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, परसों भी मैंने एक कॉल दी थी जो 99K पे लॉन्ग करवाया था लोगों को। आप देख सकते हो हमारे चैनल पे लोग खुश हैं, ठीक है, काफी अच्छा काम हो रहा है और मैं आशा करता हूं और अच्छी क्वालिटी हम इंप्रूव कर पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम है हो, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। और प्रो ट्रेडर से जुड़ने का तरीका एकदम सिंपल है, वो टेलीग्राम के पिन मैसेज में आपको दिया गया है। यहां पर मैक देखोगे 34% लोगों ने लिखा है, जो कि 48 वोट्स होते हैं, उन्होंने 2 गुना से 5 गुना हमारे चैनल की मदद से कभी ना कभी बनाया है। और इसी में 6% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 8 लोगों ने वोट किया है, जिसमें जिन्होंने 10 से 50 गुना हमारे प्रो ट्रेडर्स की हेल्प से, नॉलेज से बनाया। 3% ऐसे हैं जिन्होंने 4 ही लोग हैं जो 5 से 10, लेकिन 10 से 50 गुना में भी बहुत हैं और 2 से 5 गुना में भी काफी है। आप समझ सकते हो किस लेवल की कंटेंट है। और 57% स्टिल लर्निंग है, ये हमेशा ज्यादा ही होता है मेजॉरिटी। तो अभी भी बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं। आई होप कि मैं और क्वालिटी कंटेंट आपके लिए ला पाऊं और आई होप कि आगे भी हम और तरह से काम कर पाएं, ठीक है। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। एंड एक और चीज मुझे आपसे बात करनी है, कल मैंने आप लोगों को जो वीडियो बना के दी थी उसमें बताया था ऑल्ट कॉइन्स को मैं सेल करने की फिराक में हूं अपने, और मैं उनको बिटकॉइन और इथेरियम में ही ट्रेड करना चाहूंगा। मुझे ऑल्ट्स में नहीं मिलियनेयर बनना नहीं चाहिए, मुझे 10 गुना 100 गुना एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। थोड़ा पैसा बनाएंगे, प्रॉफिट से बनाएंगे, प्रॉफिट को उसमें डालेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। बट पहले प्रॉफिट करते हैं, फिर ये प्लान सिंपल रखते हैं, पहले प्रॉफिट करते हैं फिर डालते हैं ऑल्ट कॉइन में, ठीक है। क्योंकि ऑल्ट कॉइन में ऑलरेडी हमारा लॉस हो रहा है, हम सब का लॉस हो रहा है कलेक्टिव। लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई आपके सामने तुर्रम खान बनना है 100 गुना 10 गुना, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। हम सब लॉस में, ठीक है। ऑल्ट कॉइन्स में हम सभी ने कहीं ना कहीं गवाया है। वो लोग जो फार्ट कॉइन लेके बैठे थे चैनल पे, हमने बताया था 10 गुना 20 गुना, उनका ही फोलियो शायद अप हो, जिन्होंने किसी 10x 20x कॉइन को पकड़ा था। अदरवाइज नो वन इज वेरी हैप्पी इन दिस एनवायरमेंट, ठीक। या फिर जो बिटकॉइन और इथेरियम को ही ट्रेड करता है, ठीक है। तो मेरा यही रवैया रहा है पिछले 6 महीने से। सो लेट्स स्टार्ट सीइंग थिंग्स। सबसे पहले हमारे पास, पहले हम न्यूज को देखते हैं, ठीक है। इसको देख लें, उसको समझने के लिए हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट चीजें। पहली, क्लियर कट लिक्विडिटी डेवलप हो रही है जो कि है शॉर्ट्स की, और शॉर्ट्स की लिक्विडिटी 703 बिटकॉइन शॉर्ट हो जाएंगे अगर 1,03,714 प्राइस आ जाता है, ठीक, 103 के अराउंड, ठीक। तो 103.7 के अराउंड वहां तक जा भी सकती मार्केट, नहीं भी जा सकती, ठीक। बट व्हाट आई एम सीइंग, मैं क्या देख रहा हूं इस समय, मैं देख रहा हूं नीचे भी लिक्विडिटी डेवलप हो रही 400-500 बिटकॉइन की, ठीक। उसके नीचे यहां पे लिक्विडिटी डेवलप हो रही 1 लाख के अराउंड। उसके नीचे 98K से लेके अराउंड 94K तक का मैक्स लिक्विडिटी हमें दिख रही है। ये पूरा क्लस्टर है लिक्विडिटी का, ठीक है। सो यहां पे लिक्विडिटी डेवलप हो रही है और यहां पर आप बिड को भी बढ़ता देखोगे, ठीक है। लाल वाली क्रॉस कर रही है ग्रीन को। यहां पर लोग जो है लिमिट ऑर्डर्स एग्रेसिव जो है बाय के साइड लगा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, मे बी दे आर थिंकिंग एफएमसी है, तो देखना पड़ेगा ये किस तरह से वर्कआउट करता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये जो बता रहा है ओआई इंक्रीज हो रहा है हल्का सा, पहले ओआई इंक्रीज हो रहा था फॉल में, देख रहे हो, तो हमें लग रहा था शॉर्ट्स आ रहे थे मार्केट में, अभी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर लॉन्ग्स में। यहाँ पे देखो जिस तरह से मार्केट उठी, पूरे शॉर्ट्स लिक्विडेट हो गए। यही मैंने आपको अपने प्रो ट्रेडर में बताया, यही नॉलेज आपको वहां मिलती है, ठीक है। और कोई पैसा नहीं है किसी चीज का और ना कभी आगे होगा। इतना अगर ऊपर वाले ने अगर इतना कर्म कर दिया हम पे कि हम इस चीज को फ्री चला पाए लाइफ टाइम ही, तो बस मजा ही आ जाएगा। मैं हर चीज आपके साथ शेयर करूंगा, कसर नहीं छोड़ूंगा कोई भी, ठीक है। लेकिन बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप अगर बिंगेक्स से साइन अप कर रहे हो तो बिंगेक्स पे ही ट्रेड करो, उससे हेल्प होगी, क्योंकि वो प्रो ट्रेडर्स जो है वो बिंगेक्स की ही उससे हो रहा है कि हम उसको चला पा रहे हैं। एंड आप लोग समझते होंगे कि ये एज अ ट्रेडर ये चीज़ कितनी वो होती है, एग्जॉस्टिव हो जाती है कि हमें ये चीज़ बोलनी पड़ती है। लेकिन दैट इज़ वन थिंग जो आप अगर करोगे तो उससे आप हमारे चैनल को सपोर्ट करोगे। सो लेट्स गो। सबसे पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमने देख ली। इसके बाद मैंने आप लोग को जो परसों लॉन्ग या शॉर्ट कराया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपको कुछ लॉन्ग या शॉर्ट कराया था परसों,
ये वाला, तो ये जो लॉन्ग थी इसको मैंने पब्लिकली स्टार्ट किया था यहाँ पे ट्विटर पे, ठीक है, ट्रेड शेयर यहाँ पर करा था, मैंने लिखा था ओपन बीटीसी लॉन्ग एट 99.7 के, उस समय 99 के प्राइस गया था, ठीक है, मैंने ये बताया था, ठीक। और उसके बाद ये उसका अपडेट है जिसमें पूरे $2000 हमने बुक करे। ये ट्रेड पूरी ट्विटर पे अपडेट करी थी, इसीलिए करी थी क्योंकि मुझे ट्विटर अपना ग्रो करना है एंड आई एम थिंकिंग मैं अपनी ट्रेड्स वहां पर भी डालूं। हर ट्रेड नहीं डालूंगा लेकिन हाँ जो शॉर्ट शॉर्ट होगी वो डालूंगा। तो जो कैपिटल यूज किया था वो $800 यूज किया था, प्रॉफिट रियलाइज जो किया वो $2000 किया, तो टोटल नेट हमने $2800 कर लिया $800 को। और जो ROI है वो 2.5x है इन वन ट्रेड, ठीक है। ये ट्रेड आपको हर एक मोमेंट में दिख जाएगी। कल मैंने 1500 रियलाइज कर लिए थे, 500 और रियलाइज कर लिए, पूरी ट्रेड क्लोज कर दी। इसका रीजन और लॉजिक सब समझाया। ट्विटर पे फॉलो करना मस्ट होने वाला है, बहुत क्वालिटी कंटेंट मैं आगे के लिए सोच रहा हूं आने वाले टाइम में, ठीक है, ट्विटर पे। अब फंडिंग को देख लेते हैं, क्या फंडिंग रेट हमें समझा रहा है इस समय। फंडिंग रेट में वी गेट टू सी कि ENA को अब थोड़ा पॉजिटिव में आ गया। ENA को लोग शॉर्ट काफ़ी कर रहे थे, मे भी शायद ENA उठाए, बट वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। पहले हमारे पास और न्यूज़ कौन सी हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा और इम्पॉर्टेंट है। और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फार्ट कॉइन को देखते हैं पहले हम, ठीक। फार्ट कॉइन भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों? क्योंकि फार्ट कॉइन में यार इशू ये है कि पहला तो इसने फिफ्थ वेव कंप्लीट कर दी है, ठीक। फिफ्थ वेव कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है आपको बताता हूँ। सो जो चीज़ मैं फार्ट कॉइन में समझा रहा था आपको वो ये कि इसकी जो है प्रॉबेबली फिफ्थ वेव बन रही है। और फिफ्थ वेव कैसे? ये हमारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस पूरे को कह सकते हो, या फिर आप अगर आप यहां से भी देखोगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड वेव एंड दिस इज द फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव के बाद हमने करेक्शन किया, ये ए हो सकता है, फिर हम एक पंप पाए, हो सकता है फिर सी वेव में आए, या तो वो यहां तक आ सकती है 18 तक, या फिर हो सकता है 50 इसके बीच में कहीं पर आए, ठीक है, 0.5 के लेवल पे। तो फार्ट कॉइन को लेके मैंने एक जब टाइम था तब मैंने आपको अपडेट भी किया था और ये बताया था कि इस तरीके का प्राइस एक्शन हो सकता है, ये फिफ्थ वेव हो सकती है, ठीक है, काफी ज्यादा पंप भी हो गया था ना। अब हम बिटकॉइन को देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिटकॉइन में करंटली प्रीवियस डे का लो जो है वो अराउंड $1,02,000 के अराउंड है। प्रीवियस डे का हाई जो वो $1,03,700 के अराउंड है, जिसके अराउंड हमने लिक्विडिटी देखी। सो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिटकॉइन वहां जाए, उस लिक्विडिटी को ले और फिर से गिरे? ठीक, मोस्ट लाइकली पॉसिबल है। और उसके बाद अगर 98 के 96 के भी आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड यहां से एक और प्रोबेबल पाथ है कि आपको अगर लॉन्ग बिल्डअप करनी है तो आपको ये लिक्विडिटी देखनी होगी। $98,000 से लेकर $96,000 के बीच में बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे लॉन्ग्स लिक्विडेट हो जाएंगे, ठीक है, मार्केट में। तो वो एक लिक्विडिटी है जिसको मैं मॉनिटर कर रहा हूं क्लोजली। अगर वो मिलता है तो बहुत बेहतरीन आपके लिए एक लॉन्ग की या शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, ठीक है। ये एक तरह से ब्रेकआउट फेलियर ही बना रहा है क्योंकि ये तोड़ नहीं पा रहा हाई को। ये लेवल तक बिटकॉइन को आ जाना चाहिए था। अगर बिटकॉइन इसको तोड़ लेता है आज शाम में 1,03,700 को, तो यहां पे 1,05,000 इजीली पॉसिबल है। एंड उसके बाद भी हमें फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चीज बुलिश क्यों नहीं लग रही, मतलब मैं बुलिश कह रहा हूं, बुलिश वाइब्स हैं, बट बुलिश ये 1,05,000 के ऊपर सक्सेसफुल क्लोजिंग करने के बाद ही पॉसिबल होगा, उससे पहले नहीं। आपको लिक्विडिटी पूल दिख गया होगा 92 से 89 के बीच में, अभी भी बहुत लिक्विडिटी है, बट अभी के लिए करंटली जो लिक्विडिटी है वो 98 से 96 है। तो मुझे अगर एक अच्छी कंफर्म लॉन्ग कोई खोलनी होगी तो मैं 98 से 96 के बीच में देखूंगा, राइट। ये मेरा एक पॉइंट है। मैं तो ऑलरेडी लॉन्ग लेकर बैठा हूं, 99 से मैंने किया था, एग्जिट कर दिया प्रॉफिट। अब ऊपर ये जाता भी है तो कोई रिग्रेट नहीं है। अब मैं शॉर्ट अगर देखना होगा तो वो देखूंगा, वरना लॉन्ग नीचे की ओर देखूंगा। तो ये मेरा सिंपल प्लान है, ठीक। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रंप नाम का जो कॉइन है जिसकी एरिया बताया था, पहले भी बाउंस कर चुका है हमारे बताए एरिया में, और DCA जोन को देखो कितना अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। 3 बारी रिस्पेक्ट कर रहा है, 1 2 तीसरी बार इसने रिस्पेक्ट किया है। हमारा सपोर्ट की लाइन वर्क तो कर रही है, ये तो कंफर्म है। अब हमें सिर्फ ये चाहिए कि इसकी कोई न्यूज या फिर कोई बड़ी बाइंग आ जाए जिसके बाद ये थोड़ा सा पंप करना स्टार्ट कर दे, ठीक। सो लेट्स गो इनटू द इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, ये मेरा बिंगेक्स खुला हुआ था, तो अगर मैं आपको बिंगेक्स भी अपना दिखा दूं ना भाई, तो उसमें ये हमारी लास्ट के कुछ दिन की ट्रेड्स हैं। आप टाइमिंग देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा होगा 28, 24, 23, 20, 21। अगर आप जाओगे नीचे जाते रहोगे तो 84, 97 इतना ही बन रहा था। फिर आप देखोगे यहाँ पे $1, $150 यहाँ पे लॉस है, लेकिन 200 बनाया, यहाँ 1500 बनाया, यहाँ 37, 400 बनाया, 400 गवाया, ठीक है। ये टोटल नेट मिला के 800 गया, लेकिन 1500 यहाँ पे बना, 1500 यहाँ पे बना, 200 यहाँ पे बना। उसके बाद हमने छोटे मोटे लॉस दिए, SL दिए, ठीक है। यहाँ पे आपने देखोगे 2000 की पूरी ट्रेड क्लोज करी, ठीक है। सो अब लॉसेस देखो कितने छोटे हुए हैं, ठीक है। जो मैक्स लॉस हुआ है वो 400 का 2 ट्रेड्स में हुआ है बस। उसके अलावा 3 हमने इस पूरे में ही अगर मैं आपको दिखा दूं तो 3 बारी तो हमने 1500 बनाया, 1500
और यहाँ पर 2000, तो कितना हो जाता है, ठीक है। सो आप उसको देख लो और फिर लॉसेस को माइनस कर लो तो उससे पता चल जाएगा। और अभी कोई भी ट्रेड मेरी रन नहीं कर रही, आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ है। कंडक्ट लाइव ट्रेडिंग, डेमो ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग, कुछ भी कर सकता हूँ। ये लाइव ट्रेडिंग है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसमें भी एसेट दिखाएगा आपको यहाँ पे 1700 जो भी पड़ा, ठीक। सो इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ तो ये तो हमने बात कर ली। ये रही वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की वॉलेट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि 196 मिलियन के जो इथेरियम है वर्थ के, वो यहां पर बाय किए गए हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के द्वारा, ठीक है। तो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो है हमारी, ठीक है, उन्होंने यहां पर इथेरियम टोटल कनेक्ट कर लिए हैं $200 मिलियन के, और अभी एक करंट एक लॉस में ही है 25 मिलियन के। लेकिन कोई बड़ी बात इनके लिए मुझे नहीं लग रही, क्योंकि ऑल्ट्स ब्लीड कर रहे हो, इन्होंने हैविली ऑल्ट्स पे ही बेट लगा रखी है। और इन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन 66 मिलियन के लिए हैं, इथेरियम लिए। ये कॉइन्स को ट्रैक करना क्योंकि अच्छे हो सकते हैं। सिंपलेस्ट बेट यही है कि अगर आप क्रिप्टो में आए हो नए नवेले, तो आप यहाँ पर यही इन्हीं को फॉलो करो और इनकी कॉइन्स ले लो। जैसे ये इथेरियम देखो, इन्होंने कल बाय किया और $5 मिलियन की, ये 5 मिलियन 15 घंटे पहले की बात है, ठीक है, 2 दिन पहले। तो कॉन्स्टेंटली इथेरियम पे बहुत बेट लगा रहे हैं, मतलब जो इनकी एवरेज है वो 3300 है, ठीक है। तो ये इथेरियम पे बेट लगाए जा रहे हैं, जितना भी इनको इथेरियम का कोई प्राइस मिल रहा है। सो दैट इज वेरी बुलिश थिंग अबाउट इथेरियम, जिसकी वजह से मैं कंफर्म हूं कि इथेरियम उठेगा। हालांकि मैं ऑल्ट्स को लेके बहुत ज्यादा वो डरा हूं कि ऑल्ट्स उठेंगे कि नहीं, ठीक। अब जैसे इथेरियम, इनकी पूरी बाइंग देख लो, इथेरियम बिटकॉइन पूरा दिख रहा होगा कि वो कितना नेट कितना लॉस में है, बट ये मैटर नहीं करता, ठीक है। उनका फोलियो बहुत बड़ा है एंड जब वो प्रॉफिट बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक न्यूज़ आई है जिसमें आई है कि हेड ऑफ चेक सेंट्रल बैंक टू प्रपोज अ प्लान टू द बोर्ड टू इन्वेस्ट BTC एज अ वे ऑफ डाइवर्सिफाइंग द बैंक्स रिजर्व। मतलब चेक के जो सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पर पूरा मतलब 5% जो है $140 बिलियन का 5% वो BTC में लगाना चाह रहे हैं रिजर्व का। ये बहुत बुलिश न्यूज़ है, क्योंकि इतना लेवल पे अडॉप्शन हो रहा है कि अब कोई बैंक ले रहा है। इसके साथ एक विफ को लेकर बुलिश न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर एक इवेंट है स्फीयर वेगास, उसमें यहाँ पर अपीयर हुआ है कंफर्म, और डेट्स जो है वो बताएगा खुद ही विफ, ठीक है। सो ये भी बड़ी न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से विफ हमें थोड़ा बहुत पंप करता दिखा है, बट उतना नहीं उछा है, ठीक है। आप इसको रख सकते हो, विफ सोलाना का डेफिनेटली OG कॉइन है। इसके अलावा डोज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो है वो उसने क्लेम किया है कि वो अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन पर डे बचा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट को, US की। और ये बड़ी बात है, ठीक है, एंड गुड स्टार्ट। इसको ये 3 बिलियन करने वाले हैं। अगर इतना ज़्यादा पैसा बचेगा तो US की इकोनॉमी संभलेगी। US की इकोनॉमी अगर संभल जाती है तो आपको पता है कि बुल रन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। सो यहाँ पर ये न्यूज़ तो हम देख चुके हैं कि वर्ल्ड लिबर्टी ने बाय किया है। इसके अलावा यहाँ पर FOMC एक आखिरी न्यूज़ बचती है हमारे सामने, जो 28 से 29 के बीच में आप देख सकते हो मीटिंग्स आने वाली FOMC की, और उसका जो स्टेटमेंट होगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वाई, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ग्रॉक से अगर आप पूछोगे ना इसके बारे में, वो भी आपको समझा देगा कि जो FOMC है वो एक्चुअली में स्टडी रहने वाली, ठीक है। सबका एक्सपेक्टेशन ये कि FOMC में रेट कट नहीं होगा, बट हमें क्या चाहिए फॉर क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि क्रिप्टो एक रिस्क ऑन हमारी रिस्कियर एसेट क्लास है। तो रिस्की एसेट क्लास में पैसा तब आता है जब एनवायरमेंट रिस्की होते हैं, जब रिटर्न यहाँ पे अच्छा लग रहा होता लोगों को, ठीक है, जब वहाँ पे नहीं मिल रहा होता अच्छा बैंक्स वगैरह में। तो यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा सा इम्प्लीकेशन ये होगा कि अगर रेट कट नहीं होते हैं इस ईयर, फेड ये कहता है, तो हमारे क्रिप्टो के लिए काफ़ी बेरिश होगा, स्टॉक मार्केट के लिए भी बेरिश होगा, ठीक है। लेकिन अच्छा कब होगा, अगर यहाँ पर बोल दिया जाए, हल्का सा भी ये बोल दें कि हाँ थोड़ा सा हम पॉसिबिलिटी रख सकते हैं, रेट कट कर सकते हैं, चाहे तो रेट कर सकते हैं, मतलब वो कुछ भी बोल दें कि रेट कट होंगे तो अच्छा है, बुलिश है। बट अगर वो कहते हैं कि रेट कट नहीं करने का प्लान है, या फिर रेट इतने ही रहेंगे, तो ये चीज़ थोड़ी सी बेरिश होगी और हमें लॉन्ग टर्म में अफेक्ट कर सकती है, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वेलो के डेटा को भी देख लेते हैं यार, इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। बाकी ये तो हमने देख ही लिया है। यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या देखना था, BTC का चार्ट। ओके, सो लेट्स सी। सो ये BTC का चार्ट है। अगर हम इसमें एग्रीगेटेड फंडिंग, लिक्विडेशन, ओपन इंटरेस्ट और प्रीमियम देख लें, अब 3 चीज़ों को अगर हम देखें तो फंडिंग वाइज तो फंडिंग पॉजिटिव हो गई है। मैंने लॉन्ग करने को यहाँ बोला था जब थोड़ी सी नेगेटिव हो गई थी, अभी तो पॉजिटिव है। सो आई वुड नॉट लॉन्ग, मेरा मतलब पर्सनल जो गट फीलिंग है वो कह रहा है कि लॉन्ग ना करो। बट OI बहुत हेल्दी है इस समय, OI इतना हेल्दी है क्योंकि ज़्यादातर OI वाला मनी जो था वो तो चला गया ना यार, मीम कॉइन खेल रहा है, वो कहीं और खेल रहा है, ट्रंप ले रहा है, कुछ ले रहा है, फला चीज़ ले रहा है, ठीक है। सो उसमें पैसा लगा के बैठा है। तो ये एक चीज़ है जो हाँ थोड़ी सी इम्पैक्ट कर रही है क्रिप्टो को। बट क्या लगता है लॉन्ग टर्म में मुझे कि क्या होगा, कल की वीडियो में वो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, मुझे क्या लगता है लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, एंड वो इंपॉर्टेंट भी है मेरे भाइयों आप लोगों के लिए। और मैं आपको टोटल 3 के मार्केट कैप को भी दिखाऊं अगर, तो
इस चार्ट में नहीं, इस चार्ट में देखना होगा, हाँ ये रहा। अब देखिए इथेरियम में मैंने एक लॉन्ग बनवाई थी लोगों की, और वो 30-80 के अराउंड बनवाई थी। अभी ज़्यादा नहीं पंप है, लेकिन मैक्स ये गया था 3200 या 3160, ठीक है जो भी गया, कल गया था शायद 3220, तो अच्छा खासा पंप था। लेकिन इथेरियम में क्या है, एक फॉलिंग वेज टाइप का स्ट्रक्चर तो बन रहा है, ठीक। अब अगर आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन देख सकते हो क्लियर कट, और आप भी इसमें बुलिश हो सकते हो, क्योंकि इथेरियम में होने का थोड़ा सा फायदा हो सकता है आपको इस समय, ठीक। देखो रीजन बीइंग, ये एक ट्रेंड लाइन है इस तरीके की, ठीक, और थोड़ा सा इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। ये एक वेज है, लोग वेज बोलेंगे, मैं सिर्फ नीचे का भी देख रहा हूँ, मैं वेज का ऊपर नहीं देख रहा हूँ, ठीक। मुझे ये दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रही है, हाँ नीचे लिक्विडिटी स्वीप्स हुए हैं, जैसे यहाँ पर भी लिक्विडिटी स्वीप करी है, तो आपको एसएल जो भी है वो इस तरह से रखना कि बहुत नीचे हो, या फिर आपका लिक्विडेशन नीचे हो, क्योंकि ये हंट कर सकता है, ठीक। लेकिन ये ट्रेंड लाइन ने हिस्टोरिकली अभी अगर हम देखें नवंबर 2024 से अच्छा खासा सपोर्ट दिया है इथेरियम को। सो मोस्ट लाइकली अगर ये सही है तो ऊपर की ट्रेंड लाइन जो आ रही है वो हमारी बनेगी अभी करंट प्राइस पे 33,300। तो अगर आप पंप देखोगे कैलकुलेशन के हिसाब से, सो आपको पंप मिल सकता है ऑलमोस्ट यहाँ से इथेरियम में 7-8% का, विच इज़ गुड। अगर आप सही कैपिटल से सही ट्रेड में एंटर करते हो तो आपको कोई डरने की बात ही नहीं है मेरे भाई। मैंने यही रियलाइज़ किया, आपको ऑल्ट कॉइन में जाने की, मीम कॉइन जाने की कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं ना कुछ करने का, क्योंकि अगर आपको 7% कन्फर्म यहाँ पे है, तो आप कैपिटल को इस तरह, लेवरेज को इस तरह से लो, या फिर आप अपने एलोकेशन इस तरह से करोगे वो 7% में आपका ठीक ठाक बन जाए और आप खुश हो जाओ। तो वो एक चीज़ है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको टाइम में रहते ही समझ में आएगी। अब मुझे आ गई समझ में, आपको भी आ जाएगी। अब एनवीडिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने एक ईएमए की बात करी थी यहाँ पर, पता नहीं कहाँ गया वो ईएमए, जो भी था, 4 वीकली का ये ट्रेंड है, और हाँ वीकली में एक सपोर्ट पे बैठा था एनवीडिया, काफ़ी ज़्यादा डंप हुआ है, बट अगर एनवीडिया रिकवर करता है तो फिर रैली हमारी रिज्यूम होगी। बट मोस्ट लाइकली मैं यार एनवीडिया को लेके बुलिश नहीं हूँ, मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेटेड है, ये पूरा स्टॉक बहुत हाइपर इन्फ्लेटेड है, इसको एक करेक्शन चाहिए ही चाहिए। हो सकता है टॉप पे रहे अगर ये काम करता रहता है। तो आप देखो ना यार, इसमें मतलब बहुत हाइपर एग्रेसिव रैली आई है, और अगर रीसेंट करेक्शन से देखें तो $10 से तो काफ़ी अच्छी रैली आई है, और काफ़ी बड़ा करेक्शन दिखा भी नहीं है। जून में दिखा था उधर, लेकिन आई एक्सपेक्ट समथिंग बिगर, मतलब इसमें एक थोड़ा बहुत करेक्शन तो आना चाहिए, ठीक है, अगर कुछ वैसा वैसा होता है, कुछ बड़ा होता है। इसके अलावा मेरे पास एक और इकोसिस्टम है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उसका नाम है हाइप। हाइप में क्यों मैंने शुरू में ऊपर नहीं बोला था $40 पे, $30 पे नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ गोल्डन पॉकेट के राउंड आया $20 के राउंड। आप देखो हाइप में और टोकन्स कौन से हैं, रिसर्च करो, मैं आपको बता के जा रहा हूँ कौन सा इकोसिस्टम अच्छा है। हाइप देखो, हाइपर लिक्विड कितना बढ़िया है, मतलब इसका एयर ड्रॉप सबसे फेयर हुआ, इसकी तारीफें करता है, हर कोई तारीफ करता है, इसका मैक्सिमलिस्ट कितने, कम्युनिटी कितनी अच्छी है। इसमें जो प्रोजेक्ट होंगे अर्ली वाले उनको पकड़ो, अगर आप स्पॉट वाले बंदे बनना चाहते हो तो इनके प्रोजेक्ट्स को ढूंढो हाइप के। अब मैं ढूंढ के आपको बता दूंगा, बट फिर देखता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप अगर मेरे टेलीग्राम पे आते हो तो वहाँ पर मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर मुझे कुछ भी हाइप में मिलता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन कुछ भी मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ज़रूर, ठीक। ये थी पूरी एक अपडेट, आई होप आपको समझ में आई। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना, प्रो ट्रेडर्स ज्वाइन करना मत भूलना, FOMC का वेट कर लो, अभी कोई अर्ली डिसीजन मत लेना। अगर ट्रेड करते हो तो शॉर्ट टर्म ट्रेड करो, स्काल्प ट्रेड करो, जो भी करना है उस तरीके से ही करो, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ये भी बीत जाएगा, जितना भी ख़राब टाइम हो, जितना भी अच्छा टाइम हो, और हर टाइम बीत ही जाता है। अगर ऑल्ट्स आपके ब्लीड कर रहे हैं, आपका लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं है, ऑल्ट्स उठेंगे, क्योंकि मनी रोटेशन एक ऐसी चीज़ है, या फिर आप कह सकते हो ओवरसोल्ड ओवरबॉट, मैंने ये देखा है चीज़ें साइक्लिकल होती हैं। तो अगर मनी अभी किसी चीज़ में है तो वो मनी निकलेगा भी कहीं। अगर एनवीडिया में इतना पैसा है या बिटकॉइन में इतना पैसा है तो बिटकॉइन का पैसा कहीं तो जाएगा और रिस्कियर एसेट्स में। अभी वो मीम कॉइन में जा रहा है, बट देर सवेर यूटिलिटी या VC लोग हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे थे ऑल्ट कॉइन में अच्छे ENAZK में, तो वो भी अपना पंप कराने के लिए कुछ तो करेंगे। खैर मतलब वो बैठे तो नहीं रहेंगे, देख रहे होंगे ये पार्टी, तो वो भी कुछ करेंगे, वो प्रोजेक्ट्स में कुछ करें, वो अनाउंसमेंट कुछ करें, कुछ बड़ी न्यूज़ है, तो कहीं ना कहीं उन सब में भी पंप आएगा। ये बात याद रखो कि आप जिस चीज़ में ब्लीड कर रहे हो उसमें आप अकेले नहीं हो, चाहे विफ हो, चाहे ENA हो, ZK हो, वो चीज़ें पंप करेंगी देर सवेर। अभी आपको पता है मार्केट में एक अलग किस्म का माहौल है, जहाँ पे अभी आप क्या कह सकते हो, इसको एनोमली कह सकते हो, या आप इसको कह सकते हो कुछ अनएक्सपेक्टेड सी मार्केट हो गई है, जहां पे ट्रम्प के लॉन्च के बाद सारी लिक्विडिटी वो ले गया, ठीक है। तो लिक्विडिटी इधर उधर शैटर्ड है, बट जिस समय जिस मोमेंट में एक ऐसा करेक्शन आता है या फिर एक ऐसा इवेंट होता है जो सबकी आंखें खोल देता है, तो मनी भटके फिर से अच्छे कॉइन्स में ही आएगा वापस। और अगर वो आता है तो हमें ऑल्ट्स रैली भी दिख जाएगी, ठीक। बट याद रखना मेरी कल वाली बात, मैंने कहा था ऑल्ट सीजन आएगा
ऑल्ट सीजन आता भी है तो वो नरेटिव सीजन होगा रेदर नॉट ऑल्ट सीजन। 2021 के ऑल्ट सीजन की वेट मत करना, यहाँ पे कॉइन्स बहुत सारे हैं, लिक्विडिटी बहुत लोगों को चाहिए, हर किसी को एग्जिट होना है, ठीक, अच्छे प्राइस पे। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।